ऑस्ट्रेलिया बॉन्डी बीच शूटआउट से इजराइल अब भड़क गया है और नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा है कि वो अब चुन चुनकर बदला लेंगे। इसके साथ ही बॉन्डी बीच पर जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, उस हमले पर और देशों ने क्या कुछ रिएक्शन दिया है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सिडनी के बॉन्डी बीच पर रविवार को हुए आतंकी हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 38 अन्य घायल हुए। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। यह हमला उस समय हुआ जब यहूदी समुदाय के लोग अपना हनुक्का उत्सव मनाने के लिए बीच पर जुटे थे। यह कार्यक्रम चल ही रहा था कि इसी दरमियान दो सिरफिरे बाप बेटे हथियारों के साथ वहां पहुंचे और उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले ने दुनिया भर को झकझोर कर रख दिया। दुनिया भर के नेताओं ने इस यहूदियों के हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा की और मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इजराइल में इस हमले के खिलाफ बड़ी नाराजगी और चौतरफा विरोध देखने को मिला है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो इस आतंकवादी हमले के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज की फिलिस्तीनी नीति को जिम्मेदार ठहराया है। नेतन्याहू ने कहा है कि यहूदियों पर हमले के लिए अल्बानीज की इजराइल फिलिस्तीन नीति जिम्मेदार है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि उन्होंने अगस्त के महीने में ही अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष अल्बानीज को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया द्वारा फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने पर उन्हें आगाह किया था। नेतन्याहू ने कहा कि अपने पत्र में उन्होंने लिखा, फिलिस्तीन को मान्यता देने से ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी की भावना भड़केगी। वो लोग प्रोत्साहित होंगे जो ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों को अपना दुश्मन समझते हैं। इससे यहूदी नफरत तेज होगा। नेतन्याहू ने कहा है कि उनके इस सुझाव को अल्बानीज ने कमजोरी से और तुष्टीकरण को तुष्टीकरण से बदला। नेतन्याहू ने यह भी आगे कहा कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोध को फैलने से रोकने के लिए आपकी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। आपने उस कैंसर सेल जो कि आपके देश में बढ़ रहा है उसे फैलने में रोकने के लिए कदम भी नहीं उठाए। आपने कोई कार्रवाई नहीं की है। आपने बीमारी को फैलने दिया और यहूदी समुदाय पर हुए इस भयानक हमले को आज हमने देखा है। नेतन्याहू के इन आरोपों पर जब सोमवार को अल्बानीज से पूछा गया, यानी कि 15 दिसंबर को, तो उन्होंने सीधे तौर पर मीडिया को जवाब नहीं दिया। अल्बानीज ने कहा है कि यह समय राष्ट्रीय एकता और ऑस्ट्रेलियाई लोगों के एक साथ आने का है। अभी हम लोग यह एकजुटता प्रदर्शित करेंगे। एक हमलावर से बंदूक छीनने वाले व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए नेतन्याहू ने कहा है कि निर्दोष यहूदियों की जान बचाने वाले मुस्लिम व्यक्ति की बहादुरी को वह सलाम करते हैं, लेकिन हमें अपने लोगों और उनकी सुरक्षा की चिंता है। हम चुप नहीं बैठ सकते। हमें जो समाप्त करना चाहते हैं हम उनसे लड़ेंगे। इस भीषण और जघन्य हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कतर के विदेश मंत्रालय ने भी अपने एक बयान में कहा है कि वह इस हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हालांकि कतर ने अपने बयान में यहूदी विरोध अथवा समुदाय का कोई जिक्र नहीं किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उनका देश हिंसा, आतंकवाद और आपराधिक कृत्यों के खिलाफ है, चाहे वह किसी भी इरादे अथवा वजहों से अंजाम दिए गए हों। बता दें कि कुछ महीने पहले इजराइल ने हमास के ठिकाने को निशाना बनाते हुए कतर में हवाई हमला किया था और इस हमले को कतर ने अपनी प्रभुता का उल्लंघन करार दिया है। यही नहीं, इजराइल के दुश्मन देश ईरान ने भी इस हमले की निंदा की है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकेई ने पर्शियन में सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर अपने बयान में कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए हिंसक हमले की हम निंदा करते हैं। इंसानों की हत्या चाहे जिस तरीके से भी की जाए वह अस्वीकार्य और निंदनीय है। बाकेई ने अपने बयान में हालांकि यहूदी विरोधी भावना के बारे में कुछ नहीं कहा। बाद में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह हिंसा एवं आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करता है। साथ ही अब उसने गाजा और वेस्ट बैंक में नागरिकों के मारे जाने पर इजराइल की आलोचना भी की है। मंत्रालय ने कहा है कि वह मित्र देश ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी पूरी एकजुटता दिखाता है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने इस हमले की कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि वह सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर बनाने वाले इन आपराधिक कृत्यों की कड़े शब्दों में निंदा और हिंसा और आतंकवाद के सभी रूपों को खारिज करते हैं। यही नहीं, मंत्रालय ने मारे गए लोगों और पीड़ित परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी जाहिर की। मंत्रालय ने लोगों के घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की है। यूएई ने कहा है कि उनकी सरकार ऑस्ट्रेलिया के साथ है। इस बीच ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने गोलीबारी को इस्लामिक स्टेट से प्रेरित एक आतंकवादी हमला करार दिया है। ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त संघीय पुलिस आयुक्त
क्रिसी बैरेट ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर वे संदिग्धों की विचारधारा को लेकर पहली बार टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जब्त किए गए वाहन में इस्लामिक स्टेट के झंडों सहित कई सबूत मिले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि घटना में घायल हुए 25 लोग अब भी अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें से 10 की हालत गंभीर है। हालांकि फिलीपींस से आए थे दोनों हमलावर और सिडनी के बॉन्डी बीच पर। अब आपको बता रहे हैं कि क्या था। दरअसल दोनों जो हमलावर हैं वो सिडनी के बॉन्डी बीच पर आए थे और 15 लोगों की हत्या करने वाले साजिद अकरम और उसका बेटा 24 साल का बेटा नावीद अकरम पिछले महीने फिलीपींस आए थे। यह दावा फिलीपींस के इमिग्रेशन अधिकारियों ने किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इमिग्रेशन ब्यूरो के प्रवक्ता के हवाले से ये कहा गया है कि पाकिस्तानी मूल के दोनों बाप बेटे कथित रूप से भारतीय पासपोर्ट पर 1 नवंबर को फिलीपींस आए और 28 नवंबर को यहां से वापस चले गए। रिपोर्ट के मुताबिक प्रवक्ता ने यह भी बताया कि साजिद और नवीन दोनों फिलीपींस छोड़ने से पहले दावाओं में रुके थे। दावाओं से ही वे मनीला और फिर सिडनी के लिए रवाना हुए। फिलीपींस के अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं। इस बीच NSW ने कहा है कि नावीद के नाम पर एक वाहन है जिसमें उसने उन्नत किस्म के विस्फोटक और घर में तैयार आतंकवादी संगठन ISIS के 2 ध्वज भी रखे थे। हालांकि इस पर हमने वीडियो बनाया है, आप जाके देख भी सकते हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पे कि इनसाइड स्टोरी क्या है। लेकिन आज आप समझिए, इससे एक चीज़ और समझ में आ रही है कि क्या अब एक और नया युद्ध विश्व में छिड़ने जा रहा है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।